फिर अपराध सिवान जिला में बढ़ गया, लगातार मर्डर कहीं। निश्चित रूप से सिवान के एसपी एक गुनाहगार बाड़े, सारा पैसा ले रहल बाड़े थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी लोग कमाता है, एसपी साहब के देता। तो नीतीश जी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है उसको सभी लोग देख रहे हैं। जो बाहर से 7 दल के लोग यहाँ आए वो भी एकजुट आपको क्या दिखे? अगर एकजुट होते तो आज 2.5 घंटे की बैठक में ये तय कर लेते कि 24 में उनका दूल्हा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किसके नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। आज की बैठक में तय नहीं हो पाई। ये भोज खाने आए थे सभी लोग बिहार में, तो ये भोज खेल रहे हैं। एक बार तुम खिलाओ, एक बार हम खिलाएंगे। तो संविधान के लिए हमेशा कांग्रेस खतरा रही है। हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के लिखे गए संविधान के मान को बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए जो लोग ये राग अलापते हैं उनको जरा पूछिए कि जेपी की आत्मा आज रो रही होगी। बिहार में सभी भ्रष्टाचारी आकर बैठे हैं। जेपी ने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे। आज उसी जयप्रकाश नारायण के शिष्य कहने वाले लोग, जो जेपी आंदोलन का पेंशन उठाने वाले ये लोग हैं, नीतीश जी और लालू जी, आपको जानकारी होना चाहिए। जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने आवाज़ बुलंद किया, उस कांग्रेस से गलवहियाँ पटना में बैठकर जेपी की धरती पर बैठकर कर रहे हैं। जेपी की आत्मा आज रो रही होगी, इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले ये सभी लोग हैं, जो आज आचरण तक जिनका भ्रष्ट है, वो कटघरे में खड़े हैं इस देश की महान जनता के सामने। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और नमस्कार, हमें रोहित रघुवर खतरी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के रानीबाड़ी में मौजूद भी है, जहां पर श्यामा प्रसाद जी के मुखर्जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज रउआ देख सकता नहीं कि पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए बनी। आई हम बात करता नहीं कि आज यहाँ के का विजन रहा कि आज यहाँ के आए बनी। तमाम सभी हम बात करते रहता नहीं। जीवेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद बनी, रउआ देख सकता नहीं। जीवेश मिश्रा जी, आज विशेषकर क्या प्रोग्राम था दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम लोगों के पार्टी के विचारधारा के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस था। यह राष्ट्र एक रहे, कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ उन्होंने एक अभियान छेड़ा था कि एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। और इसके खिलाफ पंडित नेहरू के शासनकाल में वो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। वहाँ 370 के माध्यम से अलग पावर दे दिया गया, 35A लगा दिया गया की नीति थी। उसके खिलाफ पंडित नेहरू ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति लाई, उसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक मुहिम छेड़ा। और एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा के नारा के साथ, आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता थी कांग्रेस के राज में। उसको तोड़ने के लिए 8 मई 53 को प्रस्थान करते हैं दिल्ली से, और माधोपुर की सीमा में जब घुसते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 40 दिन नज़रबंद करके उनको रखा गया। और नज़रबंद की हालत में उनकी हत्या कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा रहस्यमय तरीके से उनकी मौत होती है। उनके मौत के जांच के लिए चिट्ठी उनकी मां ने लिखा पंडित नेहरू को, लेकिन वो जांच नहीं हो पाई। उनकी शहादत दिवस आज है, बलिदान दिवस आज है। उसको पूरे सिवान दरौंदा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके यहाँ मनाया है। हम आज उनको याद किए हैं, अपने संस्थापक को याद किए, उनके दिए गए विचारधारा को किस प्रकार आगे बढ़ाए इसकी चिंता भी किए हैं, इस पर चिंतन भी किए हैं। अच्छा, आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आगाज़ कर रही है। इससे क्या लगता है कि बिहार में कितना नुकसान हो पाएगा नरेंद्र मोदी को? बात की विपक्ष पूरा नहीं है, विपक्ष पूरा नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। आगे बोलिए तो ठीक करके बोलिए। 7 पार्टी के लोग आए थे, बाकी लोग इनके साथ जो यहाँ 8 लोग जुड़े हुए थे उसमें एक चले गए, जीतन राम मांझी जी निकल गए, इनकी नीति से क्षुब्ध होकर चले गए।
इनके साथ रहने वाले इनकी नीति से क्षुब्ध होकर इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो नीतीश जी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है उसको सभी लोग देख रहे हैं। जो बाहर से 7 दल के लोग यहाँ आए वो भी एकजुट आपको क्या दिखे? अगर एकजुट होते तो आज 2.5 घंटे की बैठक में ये तय कर लेते कि 24 में उनका दूल्हा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किसके नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। आज की बैठक में तय नहीं हो पाई। ये भोज खाने आए थे सभी लोग बिहार में, तो ये भोज खेल रहे हैं। एक बार तुम खिलाओ, एक बार हम खिलाएंगे। तो अभी नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत बिहार से की है। अब शिमला में अगला भोज होगा, फिर उसका अगला भोज दिल्ली में होगा, दिल्ली में 1-2 बार हो चुका है, फिर ममता बनर्जी जी के यहाँ होगा। तो राज्य के पैसे का फिजूल खर्ची है। जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है वह देश का सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अतिप्रिय नेता है। भारत की महान जनता तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएगी, ऐसा मन बना के बैठी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार विपक्ष दावा कर रही है कि संविधान खतरे में है, सिंबॉलिक को बदल दिया गया, अशोक चक्र ला दिया गया है। जिसको लेकर के आए हैं, आज कांग्रेस के लोग आए थे जिनका नाम राहुल गांधी जी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे बिहार के अंदर। उनको याद कराइए कि इस देश में इमरजेंसी किसने लगाया था, आपातकाल किसने घोषित किया था इस देश के अंदर। अपने हित के लिए देश की जनता के ऊपर आपातकाल थोपना, देश की जनता को, स्वतंत्र जनता को जो संविधान ने हक दिया उसको छीन लेना, ये काम किसने किया था। तो संविधान के लिए हमेशा कांग्रेस खतरा रही है। हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के लिखे गए संविधान के मान को बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए जो लोग ये राग अलापते हैं उनको जरा पूछिए कि जेपी की आत्मा आज रो रही होगी। बिहार में सभी भ्रष्टाचारी आकर बैठे हैं। जेपी ने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे। आज उसी जयप्रकाश नारायण के शिष्य कहने वाले लोग, जो जेपी आंदोलन का पेंशन उठाने वाले ये लोग हैं, नीतीश जी और लालू जी, आपको जानकारी होना चाहिए। जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने आवाज़ बुलंद किया, उस कांग्रेस से गलवहियाँ पटना में बैठकर जेपी की धरती पर बैठकर कर रहे हैं। जेपी की आत्मा आज रो रही होगी, इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले ये सभी लोग हैं जो आज आचरण तक जिनका भ्रष्ट है, वो कटघरे में खड़े हैं इस देश की महान जनता के सामने। और वह देख सकता नहीं कि आज हमारे साथ विधायक जी मौजूद होने। विधायक जी, ये बताइए कि आज कार्यक्रम कैसन, कितना सफल रहा? देखी तो मैंने लोग देखे चाहिए। आज बलिदान दिवस रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के। ए पर देखबे करिए लगभग हजारों की संख्या में लोग पूरा दिन भरी कार्यक्रम कैल सा, कार्यक्रम के इंतजार कैल सा, नेता के इंतजार कैल सा, नेता के साथ कार्यक्रम कैल सा। वहाँ के फोटो पर पुष्प अर्पित कऽ के प्रणाम करे से वहाँ के संस्कार विचार जो वहाँ के मार्ग प्रशस्त कैले बने ओकरा याद कऽ के ऊपर चले के कसम दृढ़ संकल्पित भइल है। अच्छा, 23 तारीख के 8 गो पार्टी एकजुट होकर अपन कार्यक्रम करते, कितना बीजेपी के नुकसान हुई? अच्छा, एगो बात रउआ बताई, 8 गो पार्टी रउआ जानते मैंने 8 पार्टी के सरकार तो पहले से बा। रउआ मीडिया के लोग हैं, मीडिया के साथी हैं, लोग से छुपल नहीं कि 8 गो पार्टियाँ तो रहबे कैले। जब एगो अभी हमनी के जीतन आमाज जी निकल गई बनी, उनमें कहीं कहूँ के गरीब कल्याण शोषित दलित पिछड़ल लोग के कहीं कोनो जगह बा, वो तो अपना अपना लूटे खातिर, अपना अपना व्यक्ति विशेष के फायदा खातिर सब एगो बैठक कर गया, एगो भोज भात रहा। भोज भात नीतीश कुमार कर रहन। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह देख सकता नहीं कि बहुत सारा बीजेपी के नेताजी लोग से बात भइल हटे, तमाम सभी आज जीवेश मिश्रा जी बताइनी है, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी मौजूद बनी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि रहा, का कार्यक्रम चलल? देखिए, हमने के वहाँ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी है सब। और वहाँ के जौन सुझाव रहे भारतीय जनता पार्टी एक विधान एक संविधान के नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के स्थापना कैनी। ओकरा खातिर वहाँ के अपन शरीर बलिदान भी देनी। तो आज वहाँ के बलिदान दिवस के अवसर पर हमने के संकल्प लेनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि राष्ट्र के हमने के खंडित ना होकर देव सब। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैभवशाली भारत बनो, उन्नत भारत बनो, विकसित भारत बनो, एक संकल्प लेनी है। अच्छा, विपक्ष
8 गो पार्टी के एकजुट कैले भी का लगता बीजेपी के कितना नुकसान हुई? बीजेपी के कोनो नुकसान ना हुई। ई लो नारंगी के तरह बा, देखे में तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन जब छिलका छिलल जाई तो ई लोग फाहा फाहा छितरा जाई। आ कबो समाजवादी एक नखन भइल आ ना रही लोग। ई जितना भ्रष्टाचारी बाड़े उहे लोग एक भइला, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के लड़का हो खस अखिलेश यादव, चाहे लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव हो खस, चाहे ममता जी हो खस। ई लोग अपना अपना राज्य के खजाना के लूटे के काम कैले बा। नरेंद्र मोदी कहले बड़े कि ना खाए ना खाए दे, आ भ्रष्टाचारी लोग के चैन से जिए ना दे। आ ईडी या इनकम टैक्स के माध्यम से देखत हो कि बंगाल में एगो शिक्षा मंत्री की यहाँ 4 दिन रुपया गिनाइल है, 4 गो मशीन 4 दिन लगातार गिन ले। तो ऐसा लोग पर शिकंजा कसत रहे, तो वही से ये लोग भयभीत और चिंतित होकर ये लोग एकजुट होता। अच्छा, अपराध के बारे में क्या कहते हैं? फिर अपराध सिवान जिला में बढ़ गया, लगातार मर्डर कहीं। निश्चित रूप से सिवान के एसपी एक गुनाहगार बाड़े, सारा पैसा ले रहा बाड़े थाना प्रभारियन से। थाना प्रभारी लोग कमाता है, एसपी साहब के देता, आ जे तनी मुनी कम देता ओकरा के सस्पेंड कर देता रहे। यही से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहा बा। बहरहाल आज हमें साथ मौजूद रही ओम प्रकाश यादव जी, बात बैलटे आज तमाम सब कार्यक्रम रहा, बीजेपी के खेमा भी मौजूद रहा, दिखत रही।